नमस्कार। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आंध्र प्रदेश में काकीनाडा तट से तूफान मोंथा टकराया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम, काकीनाडा में अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर पश्चिम की ओर अब ये तूफान बढ़ेगा, जिसके चलते 110 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चल सकती हैं। ओडिशा, छत्तीसगढ़ तूफान मोंथा से प्रभावित होंगे। साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी तूफान मोंथा से ये इलाके भी प्रभावित हो सकते हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आंध्र प्रदेश में कैसे लहरों में उफान देखने को मिल रहा है, तो वहीं ओडिशा में भी कई घरों को नुकसान पहुंचा है, खासतौर पर जो तटीय इलाकों पर बने हुए घर हैं। और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है मोंथा तूफान का, और अब इसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में इसका असर इस कदर दिख रहा है कि लहरें उफान मारती हुई साफ तौर पर नजर आ रही हैं। इसी के चलते विशाखापट्टनम एयरपोर्ट की सभी 32 फ्लाइट्स को फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है एहतियातन, और ट्रेन्स को भी काफ़ी रद्द किया गया है। सीधा असर अब इसका ट्रैवलिंग पर देखने को मिल रहा है। ट्रेन और फ्लाइट्स पर इसका असर है। तूफान मोंथा का असर दिखना शुरू हो चुका है। इसकी वजह से कई ट्रेन्स कैंसिल की गई हैं और साथ ही कई फ्लाइट्स को भी कैंसिल किया गया है। दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आंध्र प्रदेश का तटीय इलाका आप देखिए, यहाँ पर समुद्र में लहरों में उफान, साफ तौर पर मोंथा तूफान की दस्तक। जैसे जैसे चक्रवात मोंथा धीरे धीरे स्थलभाग की तरफ पहुंच रहा है, लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वैसे वैसे उड़ीसा के गोपालपुर में भी मौसम करवट ले रहा है। हवाएं अब धीरे धीरे तेज होना शुरू हो चुकी हैं। वहीं अब समुद्र की लहरें भी उफान पर बहने लगी हैं। मेरे पीछे दिख रहे इस पेड़ को देखकर साफ हम समझ सकते हैं कि हवा की गति कितनी जोर है, और ये समझा जा सकता है कि अब रात को इस बीच को पूरी तरह से खाली रखा गया है। लोगों को यहाँ पर आने पर प्रतिबंध लगाया गया है। लगातार मौसम विभाग जो है वो चक्रवात मोंथा को लेकर बुलेटिन जारी कर रहा है, और ये प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों को समय समय के गतिविधियों के बारे में सूचित किया जाए। चक्रवात मोंथा जो कि मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा और आसपास के इलाकों में अपना प्रभाव दिखाएगा। अब धीरे धीरे उड़ीसा में भी इसका प्रभाव दिखना शुरू हो चुका है। तेज हवाओं के साथ समुद्र की उठती लहरें इस बात का प्रमाण है कि चक्रवात मोंथा सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ कई राज्य के कई जिले इससे प्रभावित होंगे। जो उड़ीसा सरकार है वो लगातार चक्रवात मोंथा से होने वाले मुसीबतों का पहले से ही जायजा ले रही है, और इसको नजर में रखते हुए सभी स्कूलों और आंगनवाड़ियों को पहले ही बंद कर दिया गया था। आश्रय स्थलों तक बाढ़ प्रभावित इलाकों में जो लोग रहते हैं उन्हें पहुंचाया गया था, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। अब धीरे धीरे जैसे जैसे मोंथा स्थलभाग की तरफ पहुंच रहा है, लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लैंडफॉल के दौरान ये जो साइक्लोन मोंथा है, इसकी रफ्तार, हवाओं की रफ्तार लगभग 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। वहीं ये हवाएं जो है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी बह सकती है। जैसे ही ये चक्रवात मोंथा आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से एंटर करेगा, वैसे ही ये साइक्लोनिक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म से मालकानगिरी पहुंचते पहुंचते साइक्लोनिक स्टॉर्म में परिवर्तित हो जाएगा। और जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।